नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे और आप देख रहे हैं द लेंस। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है और उससे पहले हुई सर्वदलीय बैठक में साफ कर दिया गया है कि इस बार विवाद और टकराव के आसार बेहद तेज हैं। मुद्दा है एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, जबकि सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और आधुनिक चुनाव सुधारों की दिशा में एक कदम है। तो विपक्ष क्यों एसआईआर को लेकर आक्रामक है? सरकार का एजेंडा क्या है? शीतकालीन सत्र में कौन कौन से बड़े बिल पेश होंगे और संसद में आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में जानेंगे यही सब। इससे पहले इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ? कल से शुरू होने वाले सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार की तरफ से प्रमुख मंत्रियों में मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल। विपक्ष की ओर से कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और के सुरेश, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, डीएमके के तिरुचिर शिवा और अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में नेताओं की मुलाकात आधिकारिक रूप से सौहार्दपूर्ण ही कही जा रही है, लेकिन वास्तविक फोकस एसआईआर पर टकराव ही रहा। बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा, भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी नहीं, वोट डकैती कर रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। विपक्ष का दावा है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों में राजनीतिक रूप से प्रेरित तरीके से बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने या हटाने की कोशिश हो रही है और यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है। विपक्ष की रणनीति है कि संसद में इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता से जोड़कर उठाया जाए। इसके साथ ही विपक्ष लाल किले के पास हुए हाल ही में विस्फोट, विदेश नीति की विफलताओं और आर्थिक संकट के मुद्दे भी उठा सकता है। तो इस पर सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है कि एसआईआर आधुनिक और सटीक मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया है। इसे डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था के रूप में लाया जा रहा है ताकि नकली वोट, मृत मतदाताओं के नाम और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हटाए जा सकें। सरकार ने विपक्ष के किसी भी आरोप पर अब तक सीधे बयान नहीं दिया है, लेकिन संकेत साफ है, सरकार अपने विधायी एजेंडे पर फोकस रखना चाहती है। तो यह भी जान लीजिए कि इस शीतकालीन सत्र के एजेंडे क्या हैं। इस सत्र में 10 बड़े बिल पेश किए जाने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारत में निजी कंपनियों को असैन्य परमाणु क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति, घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा, विदेश नीति का रास्ता खुलेगा। साथ ही भारतीय शिक्षा उच्च आयोग विधेयक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की तरह एक नया सिस्टम बनाने की दिशा में पहल और कुल 15 बैठकें इस सत्र के दौरान होने वाली हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह कामकाज हो पाएगा या फिर एसआईआर, सुरक्षा और राजनीति इन सब पर भारी पड़ जाएगी। यह सत्र तब हो रहा है जब बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। विपक्ष को लगता है यह जीत एसआईआर प्रक्रिया के दुरुपयोग का परिणाम है, जबकि सरकार इसे जनता का जनादेश बता रही है। इसके अलावा विपक्ष के दबाव में सरकार को चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने वाला प्रस्ताव भी पीछे लेना पड़ा है, यानी राजनीतिक लड़ाई अपने पीक मोड पर पहुंच चुकी है। तो इस सत्र को लेकर आगे क्या संभावनाएं हैं? पहला तो यही है कि हंगामा बढ़ेगा, एसआईआर पर विपक्ष लगातार हमले करेगा और संसद में कामकाज बाधित हो सकता है। सरकार आक्रामक रुख अपनाएगी। सरकार कह सकती है कि विपक्ष सुधारों से भाग रहा है। जांच की मांग, विपक्ष एसआईआर पर संयुक्त समिति जेपीसी या कोर्ट मॉनिटरिंग की मांग कर सकता है। तो शीतकालीन सत्र कई मायनों में बेहद अहम है। लोकतंत्र के लिए एसआईआर एक मजबूती का साधन है या विवादों का? क्या असल मुद्दे उठेंगे या राजनीतिक हंगामा भारी पड़ेगा? यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे ही दूसरी रिपोर्ट के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। द लेंस देखने के लिए आपका शुक्रिया।